हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूफिट इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका यूफिट इंडिया में। मेरा नाम है पुनीत गर्ग और आज एक और सवाल हमारे पास आ गया है जिस पे आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। सवाल आया है, हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है, उनका जिम है, जिम चलाते हैं वो, सिटी का नाम तो नहीं लिखा बट उन्होंने हमसे पूछा है क्या वो आरपीएम फिटनेस की 1100 नंबर ट्रेडमिल, एसी ट्रेडमिल है, उसको जिम में यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि आपको क्या इस ट्रेडमिल में मिलता है और अगर आप इसको जिम में लगाते हो तो आपके लिए कैसी होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके भी कोई ऐसे डाउट्स हैं या आप किसी मशीन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किसी फिटनेस इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसको सेव कर लीजिए यूफिट इंडिया के नाम से। कभी भी कोई इशू आता है आप जस्ट एक वीडियो या मैसेज डाल दीजिए, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं, बात करते हैं आरपीएम 1100 नंबर की ट्रेडमिल का। जी हाँ, इसमें आपको क्या मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैंने अभी तक लाइव नहीं देखी है, जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर जो मोटर आपको मिल रही है वो 2.5 हॉर्स पावर की कंटिन्यूस मोटर मिल रही है, एसी मोटर है। इसके अंदर 5 हॉर्स पावर का पीक लोड इसके अंदर मिलता है। 140 किलो वेट कैपेसिटी कंपनी ने लिखी हुई है और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 30 किलो का फ़र्क आपकी मैक्सिमम वेट लिमिट और आपके वेट में होना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी का कहने का मतलब है कि अगर आपका वेट 110-120 किलो तक है तो आप इस मशीन के ऊपर रनिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ 140 केजी तक का वॉकिंग इस पे पर्सन कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको मिल रही है वो 18 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड मिल रही है। इंक्लाइन इसके अंदर जो आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक इंक्लाइन है, 15 लेवल्स आपको मिल रहे हैं, 15% तक का इंक्लाइन आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। और साथ ही साथ जो इसका ट्रैक साइज़ है वो 20.47 ऑलमोस्ट 21 इंच, हम इसको 21 इंचेस बोल देते हैं, 21 इंचेस बाय 55 इंचेस का ट्रैक साइज़ इसमें आपको मिल रहा है। बाकी सब चीज़ें, प्रोग्राम्स कितने हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती है क्योंकि ये कोई ख़ास फीचर है नहीं। तो दोस्तों मैं उसके बारे में बात भी नहीं करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेडमिल को अगर हम जिम में लगा लेते हैं तो क्या ये जिम में चल पाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रेडमिल जिम में बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ये एक डोमेस्टिक ट्रेडमिल है। अगर आपके घर में सभी का वेट 110-120 किलो तक है तो आप इस ट्रेडमिल को ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके जिम में 130 या 140 केजी का पर्सन आ जाएगा तो क्या आप उसको इस ट्रेडमिल के लिए मना कर दोगे। या फिर एक चीज़ और जो मुझे इसमें लगी, स्पीड इसमें 18 किलोमीटर पर आवर तक की है। हालांकि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काफ़ी होती है बट जिम की मशीन में 18 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड नहीं होनी चाहिए, कम से कम 20 या 24 तक ये स्पीड होनी चाहिए। इंक्लाइन भी मशीन में कम है और साथ ही साथ साइज़ के हिसाब से देखें तो इसका जो विड्थ और लेंथ है वो भी बहुत कम है। अगर आपके यहाँ कोई पर्सन आ जाता है जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो ये जो लेंथ है इस मशीन की वो इसमें छोटी पड़ सकती है। जैसा कि आप जानते हो जब कोई भी आदमी जिम के अंदर आता है तो वो उस मशीन को ऐसे यूज़ करता है जैसे उस मशीन को उसने ख़रीद लिया हो। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, जिम में थोड़ी बड़ी मशीन होती है क्योंकि अगर आपके जिम में कोई हैवी पर्सन आ जाएगा और उसको वो अनकंफर्टेबल लगेगी तो वो जिम में दोबारा ज्वाइन नहीं करेगा और आपको फ़ीस पे नहीं करेगा। तो आपकी जो ट्रेडमिल है वो हैवी होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए और उसमें जो फीचर्स मैंने बताए जैसे स्पीड, वेट कैपेसिटी और सबसे मेन बात जो 2 पॉइंट इसके अंदर इसको कमर्शियल यूज़ करने से रोकते हैं वो ये है कि इसकी जो मोटर है वो 2.5 हॉर्स पावर की मोटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिम में एटलीस्ट कम से कम 3 हॉर्स पावर कंटिन्यूस मोटर होनी चाहिए, जबकि आज की डेट में जो भी आप कमर्शियल मशीन देखते हैं उनमें मोस्टली 4 हॉर्स पावर की मोटर आपको मिलती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि इसकी मोटर कम है जिम के हिसाब से। और दूसरा पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, जब भी आप कमर्शियल ट्रेडमिल लें उसको आप सबसे पहले देखिए कि वो मशीन फोल्डेबल नहीं होनी चाहिए।
मशीन फोल्डेबल होने की वजह से उस मशीन को हल्का बनाया जाता है कि उसको कोई भी फोल्ड कर सके, चाहे घर में लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी उसको आराम से फोल्ड कर सके। इसकी वजह से मशीन को काफ़ी हल्का बनाया जाता है। जबकि कमर्शियल मशीन कभी भी फोल्डेबल नहीं होती है, वो हैवी ड्यूटी होती है। अगर उसके ऊपर कोई 20 की स्पीड पे 120 kg का पर्सन या रन करेगा तो वो बहुत बुरी तरह हिलने लगेगी और बहुत ही जल्दी उसके अंदर से आवाज़ें आने शुरू हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि आप जब भी कमर्शियल ट्रेडमिल लेने जाएं, एक तो वो फोल्डेबल नहीं होनी चाहिए और उसकी मोटर हॉर्स पावर कम से कम 3 हॉर्स पावर की तो होनी ही चाहिए। 4 होगी तो और भी अच्छी बात है, एटलीस्ट 3 हॉर्स पावर कंटिन्यूस जरूर होनी चाहिए। कंटिन्यूस का याद रखिएगा, 3 हॉर्स पावर कंटिन्यूस होनी चाहिए, 3 हॉर्स पावर पीक नहीं होनी चाहिए। 3 हॉर्स पावर पीक के नाम से आपको मशीन मिल जाएगी 40,000 रुपये, 50,000, 30,000 रुपये में, लेकिन वो कंटिन्यूस पावर नहीं होती है, वो पीक पावर होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर आप होम यूज़ या डोमेस्टिक यूज़ वाली ट्रेडमिल को जिम में लगा देते हो और कल को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो भाइयों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी कंपनी, मैं सिर्फ और सिर्फ आरपीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कोई भी कंपनी अगर उसको देखती है कि आप उस मशीन का गलत यूजेस कर रहे हो या उसको लगता है कि आप उसे यूज़ ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी वारंटी को वॉइड कर सकती है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा। कंपनी आपको साफ मना कर सकती है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने एक घर की ट्रेडमिल को जिम में लगा रखा है, ये जिम के लिए नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हो या आप उससे शिकायत भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों यूफिट आपको राय देता है, जो भी हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है, हम उनको राय देते हैं कि आप ये मशीन जिम के लिए ना खरीदें। हाँ, आप अगर घर के लिए लेना चाहते हैं इस ट्रेडमिल को तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, घर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं अपने सारे व्यूअर से जैसे हमेशा बोलता हूँ, आपको भी यही बोलना चाहूँगा, मशीन लेने से पहले एक बार ट्राई जरूर करके देखें अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो में दिखाई हुई मशीन और सामने आई हुई मशीन काफ़ी फ़र्क हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको जानकारी दी है या जो भी मैंने आपको इस मशीन के बारे में बताया है, आप उससे सेटिस्फाई होंगे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, या कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए, अपने नए नए डाउट्स क्लियर करने के लिए आप हमें फॉलो करके रखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। प्रोडक्ट लाइन अगर आप हमारी देखना चाहते हैं तो ufit.india.com पर जाकर देख सकते हैं, हमारे मोस्टली प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।